अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आपको पता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ इसलिए किया गया है ताकि आपको चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवाया जा सके और उसका टेस्ट जो है वो लिया जा सके। चैप्टर का रिवीजन के बाद जो है वो आपको टेस्ट शो हो जाएगा। उसके बाद आपने पोर्टल पर जो है अपना टेस्ट जो है वो लाजमी शेयर करना है ताकि चेक किया जा सके और आपको व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म किया जा सके। आज हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, रेशियो, रेट एंड परसेंटेज। सबसे पहले हम रैपिड रिकॉल देख लेते हैं। 25% जो है ब्लू फिश है एंड 42% जो है वो हमारे पास रेड फिश है। इन्हें आपने परसेंटेज को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद 4 आउट ऑफ 7 कैंडीज़, एक जार में 4 कैंडीज़ हैं, 7 में से 4 हैं, तो इन्हें आपने जो है क्वांटिटी बतानी है डेसिमल और परसेंटेज में। नेक्स्ट जो है 3 क्वेश्चन, उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज में दिए गए उन्हें डेसिमल में करना है, कुछ परसेंटेज में दिए उन्हें फ्रैक्शन में करना है। इस तरह जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज होती ही क्या है, यानी कि कोई हमारे पास टोटल चीज़ है और उसमें से हमने मिकदार जो है क्वांटिटी वो निकालनी है। जैसे कि आप क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम उनकी पासिंग परसेंटेज देखें तो जो टोटल स्टूडेंट्स पे पासिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो हम डिवाइड करेंगे। जैसे 25 पास हैं और 30 जो हैं टोटल स्टूडेंट हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। अब देखें, परसेंटेज जो है वो स्पेशल काइंड है फ्रैक्शन की और इसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज जो है वो लतीनी वर्ड है और इसका मीनिंग जो है वो है आउट ऑफ 100। वर्किंग टू देखें, इसमें हमारे पास है, उन्होंने कहा है कि एक बॉक्स है उसे हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वो इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 100 हैं। 100 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है और उसके बाद उन्होंने कलर जो किए हैं 41 जो है बॉक्स जो है उन्हें कलर कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 41 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कितने परसेंट आ जाएगा, 41% आ जाएगा। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। बोथ क्वांटिटीज मस्ट हैव द सेम यूनिट इन ऑर्डर टू राइट वन एज अ परसेंटेज ऑफ अदर। यानी कि परसेंटेज जब हमें फाइंड करनी है तो इनके यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 4 का बी पार्ट जो है उसमें 250 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 2 kg। पहले हम 2 kg को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में करेंगे और उसके बाद हम इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन जो है फाइंड करेंगे। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी परसेंटेज, हमें जिसके साथ परसेंटेज लिखा आता है उसे हम नीचे 100 डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 20% है तो 20 डिवाइडेड बाय 100 आएगा और मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हम क्या करेंगे, 220 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने 3.1 के बाकी क्वेश्चंस कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज़ का, यानी कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन किया जा सके। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है निदा और अरहम के जो है रीडिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं वो, कि उन्होंने कितनी सूरत जो है किसने कितनी पढ़ी है, एक ने 18 पढ़ी है, एक ने जो है 21 पढ़ी है, तो टोटल कितनी है, 78 है। तो इनकी दोनों की जो है परसेंटेज निकाली गई है। देखें 18 डिवाइडेड बाय 78 किया गया है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 21 डिवाइडेड बाय 78 किया गया और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। और फिर इन दोनों की परसेंटेज जब निकल आई है, डिफरेंस जब निकाला है, तो हमने बड़ी वाली वैल्यू को पहले रखा, फिर माइनस के 26.92 माइनस 23.07 रखा, तो 3.85% आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन टू क्वान्टिटीज़। यानी कि दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर इंक्रीज़ की कहा जाएगा तो हमने उनमें ऐड करना है, अगर डिक्रीज़ का कहा जाएगा तो उनमें हमने क्या करना है, माइनस करना है। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने कहा है कंपेयर द क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग परसेंटेज।
जैसे ए है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 15 आएगा और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। फिर उसके बाद 15 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो इनके आंसर्स को कंपेयर करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें, अब मैंने ऊपर बता दिया है, इंक्रीजिंग में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं और डिक्रीजिंग में क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब 20 इंक्रीज बाय 5%, जब परसेंट का साइन साथ आ जाता है तो हम 100 नीचे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 100 आएगा और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 20 ऐड कर देंगे। इसी तरह आपने इसके बाकी क्वेश्चंस कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेशो। रेशो हम क्या करते हैं कि किसी भी दो चीज़ों की हम रेशो निकालते हैं। जैसे कि कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर, क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाए और उनकी सेम काइंड हो और उनके यूनिट्स भी क्या हो सेम हो, चेंज नहीं होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे पास ये है 6 बाय कुछ ग्लासेस दिए गए हैं और कुछ स्पून है। तो अब हम देखें कितने ग्लास हैं। 6 ग्लास है हमारे पास और 8 क्या है स्पून है। तो 6:8 है। तो हमने 6:8 है तो हम देखते हैं ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो हमने 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हमने 3:4 लिख दी है ना। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है इसकी। उसके बाद है हमारा नोट टू रिमेंबर है टू रिड्यूस आर रेशियो टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइडेड बोथ टर्म बाय द HCF ऑफ द ए एंड बी। ए बी यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू का हम HCF लेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है उस पर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ अ रेशियो द रिजल्ट विल बी चेंज। अगर रेशियो का ऑर्डर चेंज होगा तो हमारे पास रिजल्ट भी चेंज होगा। जैसे 3:4 है तो अगर हम 4:3 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा चेंज आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो में उन्होंने कहा है इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब 3 चीज़ें जो हैं उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप 3 लोगों की एज को कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी 3 चीज़ें हो सकती हैं। हमारे पास फर्स्ट वर्किंग में ही देख लें, आमिर की, इमरान की और अली की एज को कंपेयर किया जा रहा है। अब देखें आमिर की एज को और इमरान की एज को करेंगे, मतलब इस तरह दी गई है हमें वैल्यू और फिर नीचे जो दूसरी दी गई है रेशो वो हमें दी गई है इमरान और अली की। तो आपने इन्हें कंपेयर करना है। यहाँ पे देखें सेकंड वर्किंग में क्या किया उन्होंने, निदा की हाइट को मदीहा की हाइट को कंपेयर किया है, फिर मदीहा की हाइट को और सैरिश की हाइट को कंपेयर किया है। किस तरह किया है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने रेशो जो है फाइंड करनी है 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन की रेशो फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास इसका यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास H वाला क्वेश्चन है, इसमें 7 आवर्स टू 40 मिनट्स है। तो हम 7 आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्या लेंगे रेशो लेंगे। इसी तरह हमने सिंप्लीफाई करना है रेशो को। क्वेश्चन नंबर 2 में 6:12 है तो हम इसका पहले HCF लेंगे। जब HCF आएगा तो हम इस पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूड रेशो के क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं। लास्ट पे हमारे पास क्या है रेट। रेट जो है वो कंपेयर किया जाता है दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, यानी कि यूनिट उनके डिफरेंट होते हैं, सेम यूनिट नहीं होते। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी एक चीज़ देख लेते हैं। इब्राहिम बॉट अ 9 मीटर रोप फॉर RS 765 वट इज़ द पर मीटर रेट ऑफ रोप। यानी कि उसने एक रस्सी खरीदी है 9 मीटर जिसकी प्राइस है 765। तो अगर वो हमारे पास आ जाए, यानी कि हमने 1 मीटर की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे पहले इसे रेशो में लिखेंगे, उसके बाद हम जो रेशो में लिखा हुआ है उस डिवाइड करेंगे। जैसे 765/9 है तो 7 ऊपर भी डिवाइड कर दिया हमने, नीचे भी डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस में भी कर लेना है। और आपने ये जो नीचे आपने यूनिट चेक है सेम ये भी वही उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, तो इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो आपको टेस्ट शो हो रहा है
वो भी आपने आगे शो में करवा देती हूँ, वो भी आपने जो है अच्छे से करना है और अपना पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।